Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today we will continue the chapter Human Reproduction and we will details go through the process of spermatogenesis. So let's start the lesson. What is spermatogenesis? Spermatogenesis is the formation of sperm. We have already discussed that genesis means formation. Okay. And we have already discussed that spermatogenesis occurs in two phases. Okay. That is your formation of spermatid, then your spermiogenesis. And one more term we will learn, that is spermiation. Okay, so what are the steps include in formation of spermatids? तो स्पर्मेटिड फॉर्मेशन के लिए ज्यादा से ये जो तीन स्टेप्स आता है आपके वो है मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन. ओके, सो स्पर्मेटोजेनेसिस में पहला जो स्टेप है आपकी स्पर्मेटिड फॉर्मेशन, वो किस तरीके से होता है. पहले ही हमें पता है कि मेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस. तो टेस्टिस की जो हम पढ़े थे वहां पे उसकी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने पढ़े थे कि वहां पे आपका इमेच्योर जर्म सेल रहता है. ठीक है, वहां पे एक इमेच्योर जर्म सेल रहता था जिसका डिवीजन होके जहां से आपका गैमेट फॉर्मेशन होता था, और दूसरा एक था आपकी सर्टोली सेल जो कि उस जर्म सेल को और जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसको वो नॉरिश करता था. तो ये हम पढ़ चुके थे. तो यहाँ पे डिटेल्स जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा कि आपकी जो इमेच्योर जर्म सेल है वहां पे आपकी माइटोटिक डिवीजन होगा. याद रखिए, इमेच्योर मेल जर्म सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा. माइटोटिक डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है जहां पे आपका क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है. ठीक है, तो ये जो आपकी माइटोटिक डिवीजन होगा उससे जो सेल बनेगा और जो बनेगा उसको हम बोलेंगे आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ओके, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जो आपकी माइटोटिक डिवीजन के बाद फिर उसी में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आपका मियोसिस होगा. ओके, मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं जहां पे आपका क्रोमोसोम नंबर है वो घट जाएगा. ठीक है, तो उस मियोसिस के बाद जो सेल बनता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जहां पे आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है तो उसको हैप्लोइड सेल भी बोला जाता है. ठीक है, तो हम तो डिस्कस किए थे कि तीन स्टेप्स रहता है बेसिकली. वो क्या क्या था आपका कि आपकी मल्टीप्लिकेशन था, ग्रोथ फेज था, फिर मैच्योरेशन था. तो वो तीनों स्टेप कहाँ कहाँ पे होते हैं उसको हम जानेंगे. ठीक है, तो पहले आप सोचो कि यहाँ पे ये इमेज को देख लो कि ये जो है ये आपका सोच लो कि जर्म सेल की एक सेल है. ठीक है, जो आपकी आपकी जर्म सेल था वो है. तो वहां पे क्या होगा आपका कि माइटोटिक डिवीजन होगा. तो माइटोटिक डिवीजन होने के बाद क्या होगा, एक से दो बनेंगे, लेकिन यहाँ पे सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है यहाँ पे. ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए. तो यहाँ पे क्या हो गया, आपकी माइटोटिक डिवीजन हो गया. तो उसके बाद फिर से सपोज माइटोटिक डिवीजन ही हुआ तो क्या होगा, फिर नंबर में इंक्रीज होगा. तो ये जो नंबर में इंक्रीज होता है इसको इस स्टेप को हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. ठीक है, तो इस मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के 4 सेल बन गया है सपोज. तो यहाँ पे जो है सेल, यहाँ पे आपका क्रोमोसोम नंबर सेल सेम है. तो यहाँ से जो सेल बना है इसमें से कुछ सेल क्या करेंगे, वो एक्ट करेंगे, बिहेव लाइक स्टेम सेल, वो स्टेम सेल की तरह बिहेव करेंगे और उस सेल में कंटिन्यूअसली आपकी माइटोटिक डिवीजन ही होगा और जिससे वो जो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म होगा. तो ये माइटोटिक डिवीजन के बाद ये सेल था आपकी जो जर्म सेल, वहां पे आपकी माइटोटिक डिवीजन होने के बाद जो सेल बनता है उसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं. ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया ये हो गया. क्या है स्पर्मेटोगोनिया, तो फिर स्पर्मेटोगोनिया जो बन गया है, जो सेल बन गया है उसमें से कुछ जो है जो सेल वो बिहेव करेंगे स्टेम सेल के तरह और वो कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन कर होगा वहां पे और वो स्पर्मेटोगोनिया ही फॉर्म करेंगे. तो इस जो कैटेगरी को बोलते हैं हम टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया. ओके, तो ये हो गया अगर सपोज एक 3 और 2 हो गया आपकी जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया. तो टाइप बी जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या होगा, वो
नेक्स्ट स्टेप जो आपका है ग्रोथ, हम पढ़े थे मल्टीप्लीकेशन के बाद ग्रोथ फेज पढ़े थे, तो वो कुछ सेल आपकी ग्रोथ फेज में जाएंगे, एंटर करेंगे। तो उस ग्रोथ फेज में होगा क्या कि वहां पे जो न्यूट्रिएंट है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट होके वो सेल का साइज बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन आपका जो नंबर, जो क्रोमोसोम नंबर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया। तो अब जो है ग्रोथ फेज के बाद आपकी जो है मेचुरेशन फेज आएगा, ठीक है। तो मेचुरेशन फेज में होता क्या है, आपकी मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। तो मियोटिक डिवीजन यहाँ पे जो ये जो सेल है, जहां पे आपकी ग्रोथ फेज के एंटर करने के बाद जो एक्यूमुलेशन होता है न्यूट्रिएंट का, उस टाइप को वहां पे हम बोलेंगे आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। याद रखिए, ये जो है टाइप ए का, वो आपके स्टेम सेल की तरह बिहेव करते हैं और वो स्पर्मेटोगोनिया ही फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे जो ये टाइप बी टाइप का स्पर्मेटोगोनिया है, जो आपकी एंटर करता है ग्रोथ फेज में, और यहाँ पे जो आपका न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट होता है, तो इस ये बन जाता है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, तो ये आपका टाइप ए में चला गया, इसको आप कंफ्यूज मत होना, यही भी स्पर्मेटोगोनिया ही है। इसको जहां पे आपकी ग्रोथ फेज में एंटर करके आपकी न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट होता है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो अब वो एंटर करेगा मल्टीप्लिकेशन फेज में, सॉरी, अब वो एंटर करेगा आपका जो क्या था, मेचुरेशन फेज में। तो मेचुरेशन फेज में क्या होगा कि आपकी मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन है आपका रिडक्शनल डिवीजन, जहां पे आपका क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वो जो मियोटिक डिवीजन के बाद जो सेल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ये है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फास्ट मियोटिक डिवीजन में। तो फास्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो है आपका रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्रोमोसोम नंबर, अब एन नंबर हो गया, यहाँ पे 2n था, यहाँ पे n नंबर हो गया। तो यहाँ पे अगेन आपकी मियोटिक डिवीजन ही होगा ये दो सेल में, लेकिन ये म्यूटिक 2 जो है, आप मियोसिस में मियोसिस 1 मियोसिस 2 पढ़े होंगे। तो मियोसिस 1 तो पहले जो हो गया, तो उसके बाद जो मियोसिस 1 होने के बाद जो फॉर्म हुआ, हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब क्या होगा, अगेन आपकी मियोसिस 2 डिवीजन वो होगा। तो मियोसिस 2 डिवीजन इज आल्सो इक्वल टू इक्वेशनल डिवीजन। इसका मतलब क्या है कि आपका जो यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुआ है, यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो अब जो ये मल्टीप्लाई होगा और जो सेल बनेगा डिवाइड होके, तो यहाँ पे भी आपका n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेगा, ये n/2 नहीं बनेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जो अब बन गया, ये जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद, तो इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड। जो हमारा पहला स्टेप था क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड हो गया। तो फिर हमारा जो दूसरा स्टेप था वो था आपका स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो ये स्पर्मेटिड किस तरीके से स्पर्म बनते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे आपकी स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या चेंजेस होता है ये हम जानेंगे, ठीक है। तो स्पर्मेटिड अब क्या हो गया, ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये एक जो स्ट्रक्चर है आपके सेमिनिफेरस ट्यूबुल का ही स्ट्रक्चर है अंदर का सेल के बारे में। तो ये जो पहला आपका था, ये है आपकी ये है आपका जॉम सेल। तो यहाँ पे उसके बाद ये डिवाइड होकर आपकी स्पर्मेटोगोनियम बने हैं। यहाँ पे सॉफ्टोली सेल है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। तो फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को देखो, अब जो ये स्पर्मेटोजोआ, ये किससे, ये आप याद रखिए कि ये जो स्पर्मेटोजोआ जो भी बना है, ये आपकी हमेशा सर्टोली सेल के साथ एम्बेडेड ही रहता है, ठीक है। उसका जो आपका स्पर्म का हेड रहता है, ठीक है, ये हमेशा लटक के ही इसके साथ अटैच होके ही रहता है। तो जब रिलीज होगा, ये स्पर्म फिर रिलीज होगा, स्पर्मेटिड से स्पर्म बना, तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बना जो क्या क्या चेंजेस था उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद जो लास्ट स्टेप था यहाँ पे आपका फर्स्ट स्लाइड में अगर हम जाएंगे, तो लास्ट था आपका स्पर्मिएशन। तो वो स्पर्मिएशन क्या है, आपकी इजैकुलेशन। इजैकुलेशन होता है मतलब आपकी जो स्पर्म जो निकलता है जिस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं आपकी स्पर्मिएशन। तो वहां पे क्या होता है, वो सॉफ्टोली सेल से ही रिलीज होता है। तो उसको दिखाने के लिए ये इमेज हम ले ली है। ये है आपकी, देखो सॉफ्टोली सेल के साथ ये हमेशा एम्बेडेड ही रहता है, ठीक है।
सर्टोली सेल, ये है आपकी सर्टोली सेल। इसके साथ हमेशा ही जो है अटैच होकर उसका हेड एम्बेडेड होकर रहता है। तो स्पर्मिएशन में क्या होता है, ये सर्टोली सेल से रिलीज होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपकी स्पर्मिएशन। ओके, तो स्पर्मिएशन हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड भी हम जान लिए, और जो स्पर्मियोजेनेसिस है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो गया आपका, कि जो स्पर्मेटिड जो कन्वर्ट होता है स्पर्म में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसके लिए मैं आपको पहले क्लास में, इसकी जो प्रीवियस क्लास था उसमें बता चुकी हूँ कि जो स्पर्मेटिड आपकी स्पर्म से चेंज होता है उसको कितना टाइम लगता है, आपका 74 डेज लगता है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस क्या क्या होता है उसको हम थोड़ा सा जानेंगे कि एक्चुअल में चेंजेस क्या क्या होता है। तो फर्स्ट होगा आपकी कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो है वो कंडेंसेशन होगा किस तरीके से, कि वो जो भी न्यूक्लियस के अंदर आपका आरएनए होगा और एसिडिक प्रोटीन होगा, सब आपका डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, वो कुछ नहीं रहेगा। तो रहेगा क्या, रिमेनिंग क्या बचेगा आपकी, जो कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस किस तरीके से होता है, बाय लूजिंग योर आरएनए एंड एसिडिक प्रोटीन। सो रिमेन क्या क्या रहेगा वहां पे, सिर्फ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में डीएनए रह गया, और क्या रह गया आपके बेसिक प्रोटीन रह गया, जो आरएनए और एसिडिक प्रोटीन सब डिग्रेड हो गया। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप, पहला चेंजेस जो क्या क्या होते हैं आपकी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने में, स्पर्मिएशन प्रोसेस में क्या क्या है। तो पहला हो गया कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, ये समझ में आ गया कि किस तरीके से होता है ना, बाय लूजिंग योर आरएनए एंड एसिडिक प्रोटीन, और व्हाट रिमेन इन दैट न्यूक्लियस, योर डीएनए एंड ओनली योर बेसिक प्रोटीन। देन सेकेंड स्टेप क्या होता है आपकी, क्या चेंजेस आते हैं कि न्यूक्लियस की जो शेप होता है उसमें भी चेंजेस आता है। ठीक है, तो किस तरीके से ये होता है कि ये जो न्यूक्लियस है आपके पॉइंटेड हो जाता है, और ये एंटीरियर पोजीशन में वो क्या होता है, लिटिल ओवल टाइप का हो जाता है, और कभी कभी ये फ्लैट भी हो जाता है इन केस ऑफ ह्यूमन भी। ओके, तो फिर गल्जी बॉडी का चेंजेस भी होता है। वो क्या होता है, गोल्जी बॉडी का जो दो पार्ट रहता है, जो मेजर पार्ट रहता है वो आपकी एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी का जो रहता है उसको हम गोल्गी रेस्ट बोलते हैं, वो डीजेनरेट कर जाता है। ठीक है, तो गोल्जी जो रेस्ट है वो डीजेनरेट कर जाता है, और आपका जो मेजर पार्ट है गोल्जी का, जो लार्ज पार्ट है, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है आपकी एक्रोसोम में। ओके, तो फिर जो दूसरा चेंजेस फिर क्या आता है आपकी, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर रहता है कहाँ का, किसका, जो स्पर्म का, जो स्पर्म बनेगा, जो वो कंप्लीट स्ट्रक्चर में आपका क्या हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग रह जाता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म नहीं रहता बिल्कुल, वो टेल रीजन में ही रहते हैं। जब हम स्पर्म की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज हमारे क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चेंजेस होता है और किस तरीके से होता है, तो हम उसी हिसाब से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया आपकी कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस हो गया बाय लूजिंग योर आरएनए एंड योर एसिडिक प्रोटीन, एंड शेप ऑफ द न्यूक्लियस गेट चेंज्ड, एंड योर गोल्जी बॉडी चेंजेस, योर लार्जर or major part convert to your acrosome, and rest part is known as Golgi rest, and that Golgi rest degenerate. Okay, after that the complete structure which is formed is covered by your plasma membrane, and cytoplasm only present in your tail region. Okay, then mitochondria में क्या क्या चेंजेस होता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्या होता है, एक स्पाइरल रिबन लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म करता है। तो वो कौन सी रीजन में रहता है ये भी हम पढ़ेंगे जब हम आपकी स्पर्म की डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रियोल भी क्या हो जाता है, वो भी कम्स टू लाई इन योर पर्टिकुलर एरिया, नेक रीजन में वो रहता है, आपकी स्पर्म के नेक रीजन में आपकी सेंट्रियोल रहता है। तो ये जो सारे चेंजेस क्या क्या होता है आपकी स्पर्मिएशन प्रोसेस में, वो हम जान गए। तो इसको अगर हम जो स्ट्रक्चर है स्पर्म के उसके साथ कोरिलेट करेंगे तो समझने में और भी आसानी हो जाएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये है क्या। तो ये हो गया हमारा जो डिटेल्स था कि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। तो ये जो लास्ट पे भी हम वो पढ़ चुके हैं कि स्पर्मेशन क्या है, कि रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। ओके, तो आज हम क्या क्या सीखे इस यहाँ पे, कि आपकी जो है स्पर्मेटोजेनेसिस वो बेसिकली दो स्टेप में होता है। क्या क्या है आपकी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड योर स्पर्मियोजेनेसिस। ये दोनों होने के बाद फिर वो जो रिलीज होता है सर्टोली सेल से, हम उसको बोलते हैं क्या, आपकी स्पर्मिएशन। ओके, और इजैकुलेशन। ओके, बायोप्रोसेस इजैकुलेशन।
तो ये हो गया आपका डिटेल्स आपकी spermatogenesis. Thank you so much for watching the video. Do like, share and subscribe.